इंग्लिश सीखने की इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति तेनालीरामन से जुड़े हुए एक किस्से को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। King Krishnadev Rai loved horses and had the best collection of horse breeds in the kingdom. Well, one day a merchant came to the king and told him that he had brought with him a horse of the best breed in Arabia. राजा कृष्णदेव राय, किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय लव्ड हॉर्सेज को घोड़े बहुत ही पसंद करते थे, घोड़ों से वो प्यार करते थे। एंड हैड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ हॉर्स ब्रीड्स इन द किंगडम, और उनके पास राज्य का घोड़ों की नस्ल का सबसे बढ़िया संग्रह था। कलेक्शन, संग्रह, द बेस्ट, सबसे बढ़िया, ऑफ हॉर्स ब्रीड्स, घोड़ों की नस्लों का। ब्रीड अर्थात नस्ल, ब्रीड्स नस्लें, इन द किंगडम, राज्य की। वेल, यहाँ पे वेल का प्रयोग किया गया है बात को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में भी कभी कभी, तो ऐसा है कि, और ये बात है कि, तो वैसे ही अंग्रेजी में भी। वेल, वन डे अ मर्चेंट केम टू द किंग, एक दिन एक व्यापारी केम टू द किंग, राजा के पास आया। एंड टोल्ड हिम, और उसने कहा, दैट ही हैड ब्रॉट विद हिम अ हॉर्स ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन अरेबिया, कि वो अपने साथ लाया है, लेकर आया है। ही हैड ब्रॉट, टोल्ड हिम दैट ही हैड ब्रॉट, उसने बताया कि वह लेकर आया है, विद हिम अ हॉर्स ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन अरेबिया, अरब के सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े को लेकर आया है। तो यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं लव्ड हॉर्सेज। लव का अर्थ हुआ प्यार करना। यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा, एग्जैक्ट अर्थ जो होगा, वो हम लोग कहेंगे बहुत पसंद करना। जैसे हमें कोई चीज़, किसी से प्रेम होता है, प्यार होता है, तो वह हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे लव का अर्थ उसी संदर्भ में होगा कि उन्हें बहुत अधिक पसंद था। लाइक भी पसंद करना ही है। अडोर, अडोर भी जो है वो पसंद करना ही है। तो अडोर में लेकिन क्या होता है, अडोर में रेस्पेक्ट भी होता है और लव भी होता है। यानी आप जिसको एडोर करते हैं उसको आप रेस्पेक्ट भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। सम्मान के साथ साथ प्यार दोनों है एडोर में। तो उन्हें घोड़े बहुत पसंद थे। जो घोड़ों को पसंद करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हिप्पोफाइल। अगर एक वर्ड को देखें तो उन्हें कहते हैं हिप्पोफाइल, घोड़ों को पसंद करने वाला। जैसे किताबों को पसंद करने वाले को हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। ये किताबों को पसंद करने वाला है, हिप्पोफाइल घोड़ों को पसंद करने वाला। यहाँ ध्यान देना है, हिप्पो से आप हिप्पोपोटामस नहीं समझ लीजिएगा। हिप्पो घोड़ों के लिए यहाँ पर रूट वर्ड है। फाइल का अर्थ होता है लव करना, प्रेम करना। तो हिप्पोफाइल घोड़ों को प्यार करने वाला, बिब्लियोफाइल किताबों को प्यार करने वाला। एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ हॉर्स ब्रीड्स, द बेस्ट यहाँ पर द यूज किया गया है बेस्ट के पहले, क्योंकि बेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है और द जो है वह डेफिनिट आर्टिकल इसके पहले प्रयोग होगा। कलेक्शन, संग्रह, जब हम लोग किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कलेक्शन होता है। कलेक्ट से बना है, कलेक्ट अर्थात जमा करना, संग्रहित करना, और उसी से बना है कलेक्शन। हॉर्स ब्रीड्स, ब्रीड जो होता है वह होता है एक विशेष प्रकार का, किसी भी ए पार्टिकुलर टाइप इन
अ स्पेसीज, किसी स्पेसीज में एक खास प्रकार का जो जीव होता है उससे ही ब्रीड करते हैं। जैसे घोड़े के बहुत प्रकार हैं, तो वो हो गए घोड़े के ब्रीड्स में। इन द किंगडम, राज्य में। वेल वन डे अ मर्चेंट, मर्चेंट क्या होता है? सेलर ऑफ गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स, जो माल बेचता हो उसे कहते हैं मर्चेंट। तो वह घोड़े बेचा करता था, तो वह मर्चेंट जो था घोड़े बेचा करता था, तो सेलर ऑफ हॉर्सेस था। केम टू द किंग, राजा के पास आया। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसने राजा को बताया। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। टोल्ड हिम दैट ही हैड ब्रॉट, यहाँ पर ही हैड ब्रॉट हो गया क्योंकि टोल्ड हिम पहले है। टोल्ड हिम दैट, उसने क्या किया? राजा को बताया। टेल से बना है टोल्ड। दैट ही हैड ब्रॉट विथ हिम, ब्रिंग से ब्रॉट बना है। ब्रिंग भर्ब का ही दूसरा तीसरा रूप जो है वो ब्रॉट है, और ब्रिंग जो है वो होता है लाना। हिम अ हॉर्स ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन अरेबिया, कि वो अपने साथ अरब के सबसे बढ़िया घोड़े की नस्ल लेकर, घोड़े की नस्ल का एक घोड़ा लेकर आया है। अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही कॉल्ड द किंग टू इंस्पेक्ट द हॉर्स, किस लिए बुलाया राजा को? जांचने के लिए बुलाया, इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया। इंस्पेक्ट करने का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे होते हैं यहाँ इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? पता लगाना, जांच करना। इंस्पेक्शन जो होता है वो इंस्पेक्टर का काम है, इंस्पेक्शन करना। और इसके लिए जो वर्ब है वो इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में क्या होता है? किसी जगह को कोई इंस्पेक्टर विजिट करता है और वो क्या करता है? वो स्टैंडर्ड्स को, जो मानकों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखता है। जैसे जब फूड इंस्पेक्टर आते हैं तो वो किसी होटल में अगर वो गए तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ जो FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, यह जांच करते हैं। ही कॉल्ड द किंग टू इंस्पेक्ट द हॉर्स, तो राजा का क्या काम था? देखना हो घोड़ा सही में अच्छा घोड़ा है या नहीं है, कैसा घोड़ा है, यह जांचना। किंग कृष्णदेव राय लाइक द हॉर्स वेरी मच, तो किंग कृष्णदेव राय को घोड़ा बहुत पसंद आया। लाइक वेरी मच, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत पसंद हो तो हम कहते हैं आई लाइक इट वेरी मच। जैसे किसी बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद हो तो वह बच्चा कहेगा आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। किसी को चॉकलेट पसंद हो तो आई लाइक चॉकलेट वेरी मच। किसी को खेलना पसंद हो, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट वेरी मच। आई लाइक वॉचिंग मूवीज वेरी मच। So the merchant said that the king could buy it, but he had two more like it in Arabia, which he would have to go back to get. कृष्णदेव राय को, राजा कृष्णदेव राय को घोड़े बहुत पसंद आए, इसलिए मर्चेंट ने, यहाँ एस छोटा होगा, इसलिए मर्चेंट ने कहा द किंग कुड बाय इट, कि राजा इसे खरीद सकता है। बाइट बट एंड ही हैड टू मोर लाइक इट इन अरेबिया, लेकिन उसके पास क्या है? ऐसे दो और घोड़े हैं। टू मोर लाइक इट, इसके जैसे, लाइक इट करते हैं, क्या होगा? इसके जैसे, इसके समान। ऐसे दो और घोड़े हैं, ऐसे दो और, टू मोर, ऐसे दो और घोड़े जो हैं वो कहाँ हैं? अरेबिया में। विच ही वुड हैव टू गो बैक टू गेट, उन्हें लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसे वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर से, जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग कि द मर्चेंट सेड दैट द किंग कुड बाय इट, तो मर्चेंट से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है नरेशन दिख रहा है हमें। द मर्चेंट सेड दैट, इनडायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर,
द मर्चेंट सेड दैट द किंग कुड बाय इट, कि राजा इसे खरीद सकता है। व्यापारी ने कहा कि राजा इसे खरीद सकता है, लेकिन उसके पास दो और हैं ऐसे, इसी जैसे, इसके जैसे ही दो और हैं, लाइक इट, दो और हैं अरेबिया में, अरब में, तो वह उन्हें लाने के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द किंग लव्ड हॉर्सेज सो मच दैट ही वांटेड टू कीप दोज टू हॉर्सेज एज वेल। राजा को घोड़े इतने पसंद थे, राजा घोड़ों को इतना अधिक पसंद करता था, लव्ड सो मच दैट ही वांटेड, कि वह चाहता था, क्या चाहता था? चाहता था टू कीप दोज टू हॉर्सेज एज वेल, उन्हें भी, उन दो घोड़ों को भी वह अपने पास ही रखना चाहता था। आई लव्ड हर सो मच दैट शी नेवर थॉट ऑफ डिचिंग मी। मैंने उसे इतना प्यार किया कि उसने कभी भी मुझे छोड़ने के बारे में नहीं विचार किया। आई प्लेड क्रिकेट सो मच दैट आई बिकेम अ गुड क्रिकेटर। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पर होगा, राजा घोड़ों को इतना पसंद करते थे, घोड़ों से इतना अधिक प्यार करते थे, इतना अधिक पसंद करते थे, सो मच दैट, इतना अधिक कि वे चाहते थे, वांट मतलब चाहना हुआ, वो चाहते थे, टू कीप दोज टू हॉर्सेज एज वेल, उन दो घोड़ों को भी अपने पास ही रखना चाहते थे। एज वेल एज से ही एज वेल का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर इसका अर्थ होगा एज वेल एज, इन एडिशन टू। एज वेल एज का अर्थ क्या होगा? अतिरिक्त, इसके अलावा, साथ साथ में, के साथ साथ। तो पहले से दो घोड़े थे, उसके साथ साथ ये पहले से एक घोड़ा था, उसके साथ साथ ये दो घोड़े और भी रखना चाहते थे। द किंग गेव एन एडवांस ऑफ 5,000 गोल्ड क्वाइंस टू द हॉर्स ट्रेडर एंड आस्क्ड द ट्रेडर टू ब्रिंग द हॉर्स क्विकली। राजा ने क्या किया? राजा ने घोड़ों के व्यापारी को, हॉर्स ट्रेडर को क्या किया? गेव एन एडवांस ऑफ 5,000 गोल्ड क्वाइंस, 5,000 स्वर्ण सिक्कों का एडवांस दिया, अग्रिम दिया। हॉर्स ट्रेडर को क्या किया? 5,000 सिक्कों का एडवांस दे दिया, अग्रिम रुपये दे दिए। पहले से ही कोई सामान खरीदने से पहले ही अगर आप रुपये देते हैं तो उसे कहते हैं अग्रिम, एडवांस। एंड आस्क द ट्रेडर टू ब्रिंग द हॉर्स क्विकली, और व्यापारी को क्या कहा? व्यापारी को कहा कि जल्दी से, क्विकली, जल्दी से घोड़े लेकर आओ। एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, तो आगे आगे ही पहले ही पैसे दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर अग्रिम के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अग्रिम ही एडवांस का अर्थ होता है। एडवांसमेंट होता है, एडवांस से एक और नाउन, और एडवांस वर्ब और नाउन दोनों है, यहाँ पर नाउन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। क्वेंस, क्वेंस जो है क्वेंस जो है सिक्के हैं, और वो कहाँ पर तैयार होते हैं? वो मिंट में तैयार होते हैं। जो सिक्के जहाँ तैयार होते हैं वो मिंट में तैयार होते हैं। इसलिए और क्वेंस का जो स्टडी होता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। हॉर्स ट्रेडर, हॉर्स ट्रेडिंग भी एक शब्द होता है। हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयोग किया जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग प्रयोग किया जाता है जैसे कोई हंग असेंबली हो, यानी एक ऐसी विधानसभा जिसमें किसी भी दल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं हो, तो कई बार क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग होने लगता है, यानी एक दल जो है दूसरे दल के
विधायकों को खरीदने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ प्रयोग किया जाता है टर्म का। द बिजनेसमैन सेड दैट ही वुड रिटर्न विद इन 2 days। व्यापारी ने क्या कहा, बिजनेसमैन ने क्या कहा, दैट ही वुड रिटर्न, वह लौट आएगा। रिटर्न का अर्थ क्या है, लौटना, कम बैक। विद इन 2 days, 2 दिन के भीतर वो लौट के आ जाएगा। व्यापारी 2 दिन के भीतर लौट कर आ जाएगा, उसने ऐसा राजा को कहा। अब सेड एंड वुड, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नरेशन है, तो यहाँ विल होता, अगर ऐसे बोलता तो ऐसे एक्सक्लेमेशन में होता, के भीतर होता तो विल होता, और इसको एक्सक्लेमेशन से बाहर निकाल दिया गया, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया गया, तो ये वुड हो गया है। सेड दैट ही वुड रिटर्न विद इन 2 days, कि वो 2 दिन के भीतर लौट आएगा। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी दर्शाने के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, वो कभी हम लोग आगे देखेंगे। 2 days टर्न इंटू 2 weeks, 2 दिन 2 सप्ताह में बदल गए। एंड 2 months passed, और 2 महीने भी बीत गए। बट द किंग फाउंड नो साइन ऑफ द मर्चेंट, लेकिन राजा को व्यापारी का कुछ भी अता पता नहीं लगा। फाइंड नो साइन ऑफ, अर्थात कुछ भी अता पता नहीं लगना, कोई चिन्ह नहीं मिलना, अता पता नहीं लगना, कुछ भी पता नहीं लगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एंड द 2 horses, राजा को व्यापारी और उसके 2 घोड़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, कोई सूचना नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कभी कोई खो जाता है किसी के परिवार में कोई आदमी, तो लोग पुलिस में जाकर कंप्लेंट करते हैं, और वहाँ बताते हैं कि यू हैव फाउंड नो साइन ऑफ हिम फॉर लास्ट 1 day, लास्ट 2 days। तो यहाँ पे फाउंड नो साइन का प्रयोग इसी संदर्भ में हुआ है। 1 evening, एक शाम, टू काम हिज माइंड, अपने मन को शांत करने के लिए। अब राजा ने तो 5000 सोने के सिक्के दे दिए थे एडवांस में ही, तो मन उनका बेचैन हो रहा था। तो काम हिज माइंड, अपने मन को शांत करने के लिए, द किंग वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज गार्डन, राजा क्या कर रहे थे, अपने गार्डन में स्ट्रॉल कर रहे थे, टहल रहे थे। देयर ही सॉ तेनालीराम राइटिंग समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, तेनालीराम को एक कागज के एक टुकड़े पर पीस ऑफ ए पेपर पे उन्होंने क्या देखा, तेनालीराम को कुछ लिखते हुए देखा। तो काम करना, काम हिज माइंड, तो काम जो होता है वह क्या होता है, पीसफुल होता है। तो यहाँ पर राजा ने अपने दिमाग को क्या करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, टू काम हिज माइंड, स्ट्रॉल का अर्थ होता है यहाँ पे टहलना होगा, स्ट्रॉल का अर्थ। अब टहलने को अगर हम लोग देखें तो कई सारे वर्ड जो हैं टहलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल को अगर देखेंगे तो स्ट्रॉल का सीधा सीधा अर्थ होगा आराम से टहलना, रिलैक्स्ड वे में। ये सब वॉक करना है, लेकिन कैसे, रिलैक्स्ड वे में करना है। वॉक इन ए रिलैक्स्ड वे, आराम से टहलना, आराम से टहलना। अब वॉक करने के कई सारे जो हैं, टहलने के या चलने के कई सारे शब्द हैं। जैसे जो छोटा बच्चा चलता है, जो भी चलना सीख रहा है, वो टॉडल है। वो क्या करता है, वो टॉडल करता है। इसलिए बेबी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉडलर भी कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई लिंप कर रहा हो तो वो कैसे, ऐसे जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो जैसे टांग में प्रॉब्लम हो, लंगड़ा हो, तो लंगड़ा कर चल रहा हो तो लिंपिंग होगा, तो ये लंगड़ा कर चलना हो जाएगा। बच्चा जैसे चलता है वो टॉडल करना होगा, लंगड़ा जैसे चलता है वो लिंप करना होगा। इसके अलावा स्लाउच, जो कोई लेजी आदमी, आलसी आदमी जैसे चलता है, वो है स्लाउच करना। प्लॉड, कोई भारी आदमी चल रहा है
तो वो प्लॉड कर रहा है। स्टैगर, कोई डगमगा रहा है, वीक आदमी है या कोई ड्रंकन आदमी है, शराबी है कोई, तो वह जैसे चलता है वह है स्टैगर। स्टैगर क्या हुआ? डगमगाना। प्लॉड क्या हुआ? पैर पटक पटक कर चलना, भारी पैर से चलना, स्टैगर हुआ। फिर इसी तरह है डॉडल। डॉडल जो है वह कोई आइडल आदमी, जैसे कोई काम धाम नहीं हो, बेकार आदमी हो, बेकार हो आदमी हो, वो क्या कर रहा हो? टाइम वेस्ट कर रहा हो, समय बर्बाद करते हुए अगर कोई चल रहा है तो वो क्या होगा? डॉडल कर रहा है। फिर इसी तरह है मिएंडर। मिएंडर जो है वह कैसा होता है? वह एक वंडरिंग पाथ, एक भटकते हुए रास्ते पर, जैसे नदी चलती है, वंडरिंग पाथ, जैसे नदी चलती है तो नदी की रास्ता कैसा होता है? जैसे नदी क्या करती है? वो मिएंडर करती है। नदी भी चलती है लेकिन उसको, इसके लिए मिएंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह है कोई लंबे लंबे डग भर रहा हो तो उसे कहते हैं स्ट्राइड। इसमें क्या होता है? इसमें लंबे लंबे डग भरा जाता है, लंबे कदमों से चलना, स्ट्राइड। इसी तरह अगर कोई आदमी घमंड से चल रहा हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रट। स्ट्रट जो है कोई घमंडी आदमी, प्राउड आदमी, घमंडी आदमी, बहुत शान में हो, गौरव में हो, तो वो आदमी जो चलता है वो है स्ट्रट करना। उसके चलने के ढंग को कहेंगे हम लोग स्ट्रट। तो चलने के ही देखिए कई सारे हैं। तो राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रॉल कर रहे हैं, यानी बड़े ही आराम से टहल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मन को शांत भी करना है। अब सेना जो चलती है वह है मार्च। ये कैसे चलती है? सेना चलती है ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा डिसिप्लिन स्टेप्स उठते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है मार्च। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द किंग आस्क्ड तेनालीराम व्हाट ही वाज राइटिंग। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का अर्थ क्या हुआ? उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्सुकता। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो अर्थ होता है वो होता है ईगर टू नो को ही कहते हैं क्यूरियस। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूरियस। तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहला क्यूरियसिटी होना चाहिए। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, उत्सुक। और इसी से बना है क्यूरियोसिटी। द किंग आस्क्ड तेनालीराम व्हाट ही वाज राइटिंग। जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश राजा ने तेनालीराम से पूछा कि वह क्या लिख रहा है। तेनालीराम वाज लिटिल हेजिटेंट, पहले हिचके, थोड़े से वह हिचके, संकोच किया उन्होंने। एट फर्स्ट, शुरुआत में, अ लिटिल, थोड़ा सा। अगर लिटिल रहता तो नहीं के बराबर होता, अ लिटिल है तो थोड़ा सा। बट आफ्टर फर्दर इंक्वायरी, लेकिन और थोड़ा और जिज्ञासा करने पर, थोड़ी और पूछताछ करने पर, ही शोड द पेपर टू द किंग। राजा ने जब थोड़ी और पूछताछ की तो उन्होंने राजा को वह कागज जो था वह दिखा दिया। शुरुआत में तेनालीराम को थोड़ी हिचक हुई, थोड़ी संकोच हुआ थोड़ा, लेकिन उसके बाद जब राजा ने और भी उनसे जिज्ञासा की और प्रश्न पूछने लगे, आफ्टर फर्दर इंक्वायरी, और अधिक फर्दर और अधिक पूछने लगे, तो क्या हुआ? उन्होंने वह पेपर जो है राजा को, कागज जो था राजा को दिखा दिया। देयर वाज ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑन द पेपर।
उस कागज पे क्या था, नामों की एक सूची थी। राजाज नेम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, और राजा का नाम कहाँ था, लिस्ट में सबसे ऊंचा था। उस सूची में, लिस्ट अर्थात सूची, जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं या टॉपर्स होते हैं उनकी क्या बनती है, लिस्ट बनती है। रैंक उसी को कहते हैं, होल्ड करते हैं, अलग अलग स्थानों पर उनका नाम रहता है, तो लिस्ट, सामान की एक सूची बनाते हैं, तो वो लिस्ट है। तो उस सूची में राजा का नाम कहाँ था, टॉप पर था, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जो था वह राजा का नाम था। तेनाली सेड दैट दीज आर द नेम्स ऑफ द बिगेस्ट फूल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तेनाली ने क्या कहा कि ये दीज आर द नेम्स, ये नाम है, ऑफ द बिगेस्ट फूल्स, सबसे बड़े मूर्खों का, ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम है। ये कागज में बताया उन्होंने, कागज देकर। अंपायर, एम्परर से बना है अंपायर, एम्परर कहते हैं सम्राट को, और उसी से बना है एम्पायर का अर्थ हुआ साम्राज्य। जहाँ पर सम्राट शासन करते हैं वह एम्परर, वह एम्पायर कहलाता है एम्परर का, और जहाँ राजा शासन करते हैं वो किंगडम कहलाता है। तो कहानियों में थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। वैसे टेक्निकली एम्परर राजा से बड़ा होता है। किंग कृष्णदेव राय बिकेम वेरी एंग्री आफ्टर हियरिंग दैट हिज नेम वाज एट द टॉप। अब राजा कृष्णदेव राय जो हैं वो क्या हो गए, वो बहुत गुस्से में आ गए, बहुत एंग्री हो गए। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, दैट हिज नेम वाज एट द टॉप ऑफ, कि उनका नाम सबसे ऊपर था। एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम तेनालीराम, और उन्होंने क्या किया, आस्क फॉर, मांगा। आस्क फॉर का मतलब क्या हुआ, मांगना। उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम तेनालीराम, तेनालीराम से उन्होंने क्या मांगा, व्याख्या, प्रश्न जो भी उन्होंने पूछा उसका उत्तर मांगा। तो एक्सप्लेन से बना है एक्सप्लेनेशन। जब किसी चीज़ का, किसी प्रश्न का, किसी चीज़ के लिए पूछताछ किया जाता है, किसी चीज़ के लिए कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेन से है, तो राजा ने उनसे क्या किया, उनसे जवाब मांगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या होगा, उन्होंने जवाब मांगा, किसको बताओ, क्या विस्तार से बताओ कि ऐसा क्यों किया है तुमने, मेरा नाम क्यों सबसे ऊपर दिया। रेफरिंग टू द स्टोरी ऑफ द हॉर्स, तेनालीराम सेड that our king is a fool because he thinks that a stranger merchant will return after receiving 500 gold coins. पीछे तो 5000 गोल्ड कॉइन्स थे। तो यहाँ भी 5000 गोल्ड कॉइन्स होनी चाहिए। आफ्टर रिसीविंग 5000 गोल्ड कॉइन्स, रेफरिंग टू द स्टोरी ऑफ द हॉर्स, घोड़े की कहानी का संदर्भ लेते हुए, के बारे में चर्चा करते हैं। रेफर का मतलब है संदर्भ लेना, किसी चीज़ को मेंशन करना, मेंशन करना, संदर्भ लेना। तो यहाँ पर घोड़े की कहानी का संदर्भ लेते हुए उसके बाद को चर्चा करते हुए तेनालीराम ने कहा कि हमारा राजा जो है वह एक मूर्ख है। बिकॉज, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट अ स्ट्रेंजर मर्चेंट, कि एक अजनबी, स्ट्रेंजर का अर्थ क्या हुआ, अजनबी, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हुआ अजनबी। स्ट्रेंजर जो है स्ट्रेंज से बना है, यानी विचित्र जो हो। स्ट्रेंजर ऐसा पर्सन जो हमारे परिचय में नहीं हो, जिसे हमने नहीं देखा हो। तो आउटसाइडर जो है, बाहरी आदमी जो है, वही हमारे लिए स्ट्रेंजर हो सकता है। तो स्ट्रेंजर मर्चेंट will return after receiving 5000 gold coins. तेनालीराम ने कहा कि हमारा राजा इसलिए मूर्ख है क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि एक अजनबी व्यापारी 5000 सोने के सिक्के पाने के बाद क्या करेगा, लौटेगा। आफ्टर रिसीविंग, पाने के बाद, रिसीव कर लिया उसने 5000 सोने के सिक्के, अब वो क्यों लौटे। द किंग देन आस्क्ड, तब राजा ने पूछा,
What would happen if the merchant comes back? क्या होगा अगर व्यापारी लौट आए? Responding to this, इसका उत्तर देते हुए तेनालीराम ने कहा that in such a situation, ऐसी परिस्थिति में the businessman would be the biggest fool, व्यापारी सबसे बड़ा मूर्ख होगा, and I would write his name at the top of this list, और मैं उसका नाम लिख दूंगा इस सूची के में सबसे ऊपर। तो रिस्पॉन्स से बना है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स मतलब होता है प्रतिक्रिया, उसी का वर्ब जो है वो है रिस्पॉन्ड देना। कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो आप बदले में प्रत्युत्तर जो देते हैं वह रिस्पॉन्स है आपका, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तेनालीराम सेड इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में दैट बिजनेसमैन वुड बी द बिगेस्ट फूल, की ऐसी परिस्थिति में अगर वह लौट कर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह बिजनेसमैन ही, वह व्यापारी ही क्या हो जाएगा, बिगेस्ट फूल हो जाएगा, वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा और मैं उसका नाम उस सूची में सबसे ऊपर लिख दूंगा। तो इतने बुद्धिमान थे तेनालीराम और इतने सहिष्णु और उदार थे राजा कृष्णदेवराय कि वो अपनी आलोचना भी खुशी खुशी सुनते थे और अपने मंत्री से, अपने मित्र से प्रतिक्रिया लेते थे जहाँ भी वो खुद को उलझन में पाते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और लोगों को बताएं कि अंग्रेज़ी सीखना आसान है और आसानी से हम लोग अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।